हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात, आदर, अभिनंदन, हार्दिक आभार, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस छोटी सी वीडियो में जैसा कि आपकी मांग थी, आपकी एक डिमांड थी कि सर यूपीएसआई के एग्जाम को लेकर, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के एग्जाम को लेकर आप एक नेशनल पार्क और अभ्यारण्य पे एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए होगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है ना, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क के नाम लिखे गए हैं और इनकी लोकेशन और इनकी विशेषताओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही नेशनल पार्क हैं या इतने ही अभ्यारण्य हैं। पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो कुल 107 नेशनल पार्क और 593 अभ्यारण्य हैं। अब सबको दिखाना संभव नहीं है, लेकिन ये ऐसे नेशनल पार्क है या ऐसे अभ्यारण्य हैं जो कि एग्जाम में हमेशा आपसे पूछे जाते हैं और इनकी लोकेशन और इनकी विशेषताओं ये पर्टिकुलर किसी न किसी जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है ना। इसलिए इनकी संभाव्यता, इनकी प्रबलता जो है एग्जाम में ज्यादा होती है। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं इस क्लास का। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है गिर अभ्यारण्य, है ना। गिर अभ्यारण्य की बात करिएगा तो गिर अभ्यारण्य आपका पड़ता है गुजरात राज्य में, है ना। गिर अभ्यारण्य आपका गुजरात, लोकेशन जो इसकी है गुजरात राज्य में है, गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और यह क्षेत्र एशियाई शेर की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर कहिए या बब्बर शेर कह लीजिए, के संरक्षण के लिए जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में एशियाई शेर या बब्बर शेर का संरक्षण केवल इसी अभ्यारण्य में होता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिक है इसलिए इसकी संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है। गिर अभ्यारण्य आपका गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ एशियाई जंगली गधों की बात करिएगा, जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाए कहां पर स्थित है तो आप बताएंगे इसी गिर अभ्यारण्य, है ना। तो दो विशेषता याद रखिएगा, एक तो एशियाई शेर का संरक्षण और दूसरा जो है जंगली गधों का संरक्षण या जंगली गधों का अभ्यारण्य, है ना। यहाँ पे कर सकते हैं एशियाई शेर या बब्बर शेर, है ना। एशियाई शेर और जंगली गधे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जंगली गधों का संरक्षण किस राज्य में होता है आप बताएंगे गुजरात में। अगर पर्टिकुलर नाम पूछे तो गिर अभ्यारण्य, है ना, कच्छकरण का क्षेत्र आपका है। नीचे आइएगा, सरिस्का अभ्यारण्य है। सरिस्का अभ्यारण्य है, इसके बाद आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य है, कान्हा अभ्यारण्य है, बुक्सा टाइगर्स रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर्स रिजर्व और रणथंभौर टाइगर्स रिजर्व, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जो एक ही जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सबकी लोकेशन, सबकी अगर देखा जाए किस ले जाने जाते हैं, सरिस्का से लेकर बांदीपुर, है ना। ये सभी जो है भारतीय शेर, भारतीय बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये सातों आठों अभ्यारण्य में जो मैंने बताए हैं इनको ध्यान रखिएगा। गुजरात का गिर अभ्यारण्य एशियाई शेर की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ये सभी अभ्यारण्य भारतीय शेर की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर की विशेषता क्या होती है, उसका मुंह छोटा होगा और उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होंगे, वो एशियाई शेर कहलाते हैं। जबकि भारतीय बाघों के शरीर पर बालों की कमी होती है, बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो ये मुख्य अंतर है। सरिस्का अभ्यारण्य जो आपका पड़ता है अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर राजस्थान में है। सिमलीपाल जो आपका पड़ता है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। इसके बाद कान्हा अभ्यारण्य मांडला एवं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है ना। बुक्सा टाइगर रिजर्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वेस्ट बंगाल में। इसके बाद यही वेस्ट बंगाल में एक और आप ध्यान रखिएगा, सुंदरवन टाइगर्स रिजर्व और बुक्सा टाइगर्स रिजर्व, ये दोनों आपके वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। पीलीभीत टाइगर्स रिजर्व उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, पीलीभीत में स्थित है उत्तर प्रदेश में। रणथंभौर टाइगर्स रिजर्व सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है मैसूर कर्नाटक में। तो इतने 6 या 7 अभ्यारण्य जो मैंने बताया है वह भारतीय बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ऊपर वाला गिर अभ्यारण्य जो है एशियाई शेर के संरक्षण के लिए जाना जाता है ना। नीचे आइए, काजीरंगा अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये जो है ये आपका असम में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा, है ना, एक सींग वाला गैंडा
के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पिछले 10 साल 15 साल का पेपर उठा के देखिएगा, काजीरंगा अभयारण्य कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए यह क्षेत्र आपका जाना जाता है और असम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। असम में ये इसकी लोकेशन होगी। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो एक सींग वाला गैंडा केवल 2 राज्यों में मिलता है। एक तो असम हो गया काजीरंगा और एक आपका पश्चिम बंगाल है। तो कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में राज्यों का ग्रुप वाइज पूछा जाता है। एक ऑप्शन में आपको पश्चिम बंगाल और असम देगा और बाकी 3 अन्य राज्यों का समूह आपको देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से किन राज्यों के ग्रुप में किस राज्य के समूह में जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। आप बताएंगे वेस्ट बंगाल और असम, है ना। या इसी को कभी कभी एक सींग वाला गैंडा ना कह के राइनो अभ्यारण्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राइनो अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य। केवलादेव खाना पक्षी विहार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और यह क्षेत्र जो है आपका फेमस है किस लिए? साइबेरियन सारस, साइबेरियन पक्षी के संरक्षण के लिए, साइबेरियन सारस के संरक्षण के लिए आपका यह क्षेत्र जाना जाता है। राजस्थान में लोकेशन है भरतपुर में। केवलादेव पक्षी विहार को घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कभी कभी केवलादेव ना देके सीधे लिख देगा घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? राजस्थान में, है ना। नीचे आइए, पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य और राजाजी उद्यान ये दोनों ही जो आपके हैं जंगली हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार अभ्यारण्य केरल में स्थित है, केरल राज्य में, और राजाजी उद्यान आपका उत्तराखंड में है, हरिद्वार और कई जिले की सीमा पर स्थित है ना। तो एक बार फिर से देखिएगा, गिर अभ्यारण्य एशियाई शेर और जंगली गधों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का सरिस्का अभ्यारण्य, उड़ीसा का सिमलीपाल, मध्य प्रदेश का कान्हा, बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल का, पीलीभीत आपका यूपी का, रणथंभौर राजस्थान और बांदीपुर बंगलौर, है ना, भारतीय शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नीचे काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है और केवलादेव घाना पक्षी विहार आपका साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार अभ्यारण्य और राजाजी एक बार फिर से किस लिए होंगे? जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। वनरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पड़ता है कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित है ना, कर्नाटक के बंगलौर में स्थित है और यहाँ पर तितली संरक्षण केंद्र है, तितली संरक्षण केंद्र, ठीक है ना। वनरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान बंगलौर में स्थित है, तितली संरक्षण केंद्र के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ उसके नीचे आइएगा, केबल लामजाओ नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा। केबल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ नेशनल पार्क है। कहां पड़ता है? तो आप बताएंगे मणिपुर में है। और किस झील पर स्थित है? तो लोकटक झील। आपको मालूम है लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में है और कछुआ की प्रजाति है जिसका नाम है भीतरकनिका, भीतरकनिका अभ्यारण्य की लोकेशन आपकी कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है और ये कछुआ की एक प्रजाति है जिसका नाम है ऑलिव रिडले, है ना। ऑलिव रिडले नामक कछुआ की प्रजाति के लिए यह क्षेत्र आपका जाना जाता है। कछुआ की प्रजाति का नाम याद रखिएगा, स्थान याद रखिएगा, भीतरकनिका उड़ीसा राज्य में, है ना। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन आपका लद्दाख में पड़ता है ना। लद्दाख में है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात, है ना, ये कहाँ चला गया है? लद्दाख में इसकी लोकेशन हो गई है। साउथ बर्टन अंडमान निकोबार में है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में और साउथ बंटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है और ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करिएगा तो यह जो है नैनीताल में पड़ता है उत्तराखंड में और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, है ना, सबसे
पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। आरंभ में इसी को हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, है ना, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। और बाद में 1973 में इसी स्थान से प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया जाता है 1973 में, और इसी वर्ष इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान से चेंज करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। एक बार फिर से लास्ट ईयर या इसी 2 या 3 महीना पहले जो है इसी जिम कॉर्बेट का नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान के समीप से रामगंगा नदी गुजरती है जो गंगा की सहायक है। यही कारण है कि इसका नाम जिम कॉर्बेट से चेंज करके आज की डेट में रामगंगा नेशनल पार्क भी हो गया है। तो यह चीज आपकी अपडेट होगी आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। नीचे आइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी यूपी में इसकी लोकेशन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन है। और इसकी विशेषता ध्यान रखिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए पूरे भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं आप बताएंगे 107, यानी 107 राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? केवल 1 पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? केवल 1 है। और कौन है? तो दुधवा में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में इसकी लोकेशन हो जाएगी, है ना। चलिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में। और यह भी जो है भारतीय बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है ना। भारतीय बाघ के संरक्षण के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी उद्यान फेमस है। और इसके अलावा 2-3 ऐसे कुछ पक्षी विहार हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो आपका हो जाएगा बेतला पक्षी विहार, है ना, बेतला पक्षी विहार एक आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक आपसे पूछा जाता है सुल्तानपुर पक्षी विहार। और एक आपसे पूछा जाता है वेदांतगढ़ पक्षी विहार। ठीक है, बेतला पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? झारखंड में, है ना। बेतला पक्षी विहार झारखंड। सुल्तानपुर पक्षी विहार ये आपका है चंडीगढ़। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा वेदांतगढ़ पक्षी विहार आपका होगा तमिलनाडु, है ना। तो ये 3 पक्षी विहार हैं जो कि एग्जाम में आपसे हमेशा पूछ लिए जाते हैं। बेतला पक्षी विहार को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। और सुल्तानपुर भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तमिलनाडु में वेदांतगढ़ के अलावा एक राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा आता है। इसका नाम है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन तमिलनाडु में। और एक मैं आपको नागालैंड में बता दूं, इंटागारकी राष्ट्रीय उद्यान, है ना, इंटागारकी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका नागालैंड में है। तो कुछ ये ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनकी प्रबलता, जिनकी संभाव्यता वनडे एग्जाम में हमेशा रहती है। और स्पेशली ये जो आज का क्लास था मेरा 28 नवंबर को आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान या एक अभ्यारण्य निश्चित रूप से आपको मिलना है। आप इस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, इसका पूरा निचोड़ पूरा अपने पास रखिए। निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको 28 नवंबर को यहाँ मिल रहा है, ये मेरी गारंटी है ना। इसका देखिए, कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।